तो स्पिंक्टर पिपली की बात हो गई। अब आते हैं सिलियरी मसल पर। देखिए सिलियरी मसल ये क्या करवाती है, ये करवाती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब कि ये हमारे लेंस के शेप को चेंज कर सकती है। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर ये आई दिखाई दे रही है, ऐसे हम लेटरल साइड से देख रहे हैं। हमने आई को ऐसे काट दिया, ऐसे काट सजाइटल काट दिया। सजाइटल मतलब कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड हुई, ओके, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ओवरऑल ऐसे काटा, ऐसे काटने के बाद हम इसे ऐसे देख रहे हैं, आई बॉल को, आई बॉल को ऐसे लेटरल साइड से देख रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए अभी जो ये पूरी की पूरी मसल है ना, जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, यही क्या है, दिस इज सीलियरी मसल, ओके। अब देखिए ये आगे की तरफ ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज आइरिस। अरे अभी बात की ना मैंने, ब्लू आइज, ब्लैक आइज। तो ओवरऑल इसी आइरिस के अंदर क्या होती है, इसी आइरिस के अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्टर, स्पिंक्टर प्यूपिली और डायलेटर प्यूपिली मसल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, इसी के अंदर, इस वाली आइरिस के अंदर, इस वाली पूरी की पूरी आइरिस के अंदर, जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, दिस इज आइरिस, ओके, आइरिस। इसी के अंदर क्या होती है, इसी के अंदर डायलेटर प्यूपिली मसल, डायलेटर प्यूपिली मसल, और इसी के अंदर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल प्रेजेंट होती है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं सीलियरी मसल पर। तो देखिए ये क्या है, पूरी की पूरी दिस इज सीलियरी मसल, ओके, दिस इज सीलियरी मसल। इसको बहुत सी बार सीलियरी बॉडी भी बोलते हैं। तो ओवरऑल दिस इज सीलियरी मसल। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर देखिए लेंस बिल्कुल फ्लैट है। ये देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले इमेज के अंदर लेंस बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल चपटा हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीलियरी मसल क्या है, एकदम रिलैक्स है। देखिए यहाँ लिखा है सीलियरी मसल एकदम रिलैक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए लेंस का शेप थोड़ा बड़ा है, थोड़ा गोल गोल है, राउंड राउंड है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। सीधी बात यूं है कि आप ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो कि अज्यूम करो कि मैं 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर, मतलब कि हाफ, नियर अबाउट हाफ किलोमीटर दूर एक पेड़ है, एक ट्री है। तो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इस 500 मीटर डिस्टेंस पर ट्री है ना, उसे देख रहा हूँ, ओके। दिस इज नंबर 1 केस। तो ये क्या हो गया, दिस इज डिस्टेंस विजन, मतलब कि मैं दूर की चीज को देख रहा हूँ। नंबर सेकंड क्या है कि मैं अपने मोबाइल को चला रहा हूँ, ऐसे मोबाइल लेके मैं मोबाइल को चला रहा हूँ। तो ओवरऑल मोबाइल कहाँ है, मोबाइल देखिए मेरे आई के बहुत पास है। तो ओवरऑल मोबाइल अगर मेरे आई के बहुत पास है तो मतलब दिस इज नियर विजन, ओके, मतलब कि मैं पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। तो ओवरऑल जब भी मैं नियर के ऑब्जेक्ट को देखता हूं ना, तो हमारी सीलियरी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर सीलियरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसे ही क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं, ओके। देखिए सीलियरी मसल जब रिलैक्स करती है तो इसे अकोमोडेशन नहीं बोलते। अकोमोडेशन वर्ड ओनली फॉर नियर विजन के लिए एप्लीकेबल होता है, ओके। तो ओवरऑल जब भी मैं मोबाइल चला रहा हूं तो मेरी क्या हुई, मेरी सीलियरी मसल्स, जो ये पूरी की पूरी सीलियरी मसल है, ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो देखिए जो जोन्युलर फाइबर होते हैं वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो ये फाइबर्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे इसे, तो देखिए ये बिल्कुल ढीले पड़ गए, ढीले पड़ गए मतलब रिलैक्स हो गए। क्यों पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर जो मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ओके। उसी के साथ देखिए अगर ये फाइबर ढीले हो गए तो कॉमन सी बात है भाई, लेंस लेंस को फैलने के लिए जगह मिल गई। लेंस को कोई चारों तरफ से खींच वीच नहीं रहा। देखिए जब आप खींचोगे लेंस को तभी तो चपटा होगा। अबे अज्यूम करो कि ये लेंस है, अगर आप, मैं इसे ऐसे इधर से खींचूंगा, इधर से खींचूंगा, तो ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। अगर इसे कोई भी खींच नहीं रहा तो ये क्या होगा, ऐसे गोल गोल रहेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही, मसल सीलियरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सीलियरी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसे खींचने वाले फाइबर, लेंस को ऐसे खींचने वाले फाइबर क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। अगर लेंस को खींचने वाले फाइबर रिलैक्स हो गए तो ओवरऑल लेंस एकदम बड़ा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, लेंस मोर कॉन्वेक्स और स्फेरिकल हो जाएगा। और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं अकोमोडेटिव लेंस। और इससे क्या होता है, जो लेंस की रिफ्लेक्टिव पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए जो ये लेंस है ना, मतलब कि जो सिलेरी मसल है ना, वह क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। अगर सिलेरी मसल रिलैक्स हो गई तो जो न्यूरल फाइबर है वह क्या हो गए, टिल्ट टोट हो गए। टोट मतलब कि टाइट हो गए, मतलब कि वो फाइबर जो कि लेंस को खींचते हैं वो क्या हो गए, वह एक्टिव हो गए, ओके। उनमें क्या हो रहा है, वो बिल्कुल टाइट हो गए। टाइट कब हुए, जब सीलियरी मसल रिलैक्स हुई। देखिए उल्टा है, अगर मसल, सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फाइबर ढीले होंगे, सीलियरी मसल अगर रिलैक्स है तो फाइबर टोट होंगे, फाइबर टाइट होंगे। देखिए उल्टा है, मसल रिलैक्स है तो फाइबर टाइट है, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो फाइबर्स क्या है, फाइबर्स रिलैक्स है। उल्टा है, अपोजिट बोलना है, ओके। तो ओवरऑल अगर ये फाइबर्स ऐसे लेंस को खींचेंगे तो क्या होगा, लेंस लेंस बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनअकोमोडेटेड लेंस बोलते हैं। उसी के साथ अगर लेंस लेंस चपटा हो गया, आई लेंस चपटा हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, तो इन द केस क्या होगा, रिफ्लेक्टिव पावर कम हो जाएगी। ओवरऑल मेरा बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि लेंस के शेप को चेंज करना। और अकोमोडेशन वर्ड इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसे हम ओनली नियर विजन के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी अकोमोडेशन वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर क्या बोला कि अकोमोडेट नहीं है। अकोमोडेट नहीं है मतलब कि दिस इज नॉट नियर विजन, ये क्या होगी, ये डिस्टेंट विजन होगी। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, बट आपको
इसके जो क्लिनिकल फीचर आएंगे उन्हें समझने में आसानी होगी। तो ओवरऑल मैंने बात कर ली कि सिलियरी मसल क्या करवाती है, अकोमोडेशन करवाती है। ये बात हो गई। अकोमोडेशन मतलब कि जब भी हम कोई मोबाइल चलाते हैं, पास की चीज को देखते हैं, तो हमारे लेंस की शेप क्या हो जाती है, मोर राउंड हो जाती है, लेंस हमारा मोल गोल हो जाता है, जिससे क्या होता है हम नियर की चीज को, पास वाली चीज को अच्छे से देख पाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही अकोमोडेशन बोलते हैं। ओके।